दोस्तों ये है एस्टिमिन सी ड्रॉप्स। आज के वीडियो में हम जानेंगे इसी एस्टिमिन सी ड्रॉप्स के बारे में पूरी जानकारी। जैसे एस्टिमिन सी ड्रॉप्स में इंग्रेडिएंट क्या है, एस्टिमिन सी ड्रॉप्स का इंग्रेडिएंट कैसे काम करता है, एस्टिमिन सी ड्रॉप्स डॉक्टर बच्चे को कब और क्यों सजेस्ट करते हैं, इसके फायदे क्या क्या है और एस्टिमिन सी ड्रॉप्स देने पर इसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, ये सब जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। दोस्तों एस्टिमिन सी ड्रॉप्स मतलब ये बच्चों को दी जाने वाली दवा है। तो आइए जानते हैं एस्टिमिन सी ड्रॉप्स के बारे में पूरी जानकारी। और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको बता दूं, मैं ऐसी कोई भी दवा या सप्लीमेंट आपको लेने की या अपने बच्चे को देने की सलाह नहीं देता हूं। मेरा मकसद, मेरा उद्देश्य आपको सिर्फ जानकारी देने का है। अगर आप अपने बच्चे को कोई दवा देते हैं या एस्टिमिन सी ड्रॉप्स जैसी कोई दवा सजेस्ट करते हैं या सप्लीमेंट सजेस्ट करते हैं ये वीडियो देखकर, तो ये आपके आपके डॉक्टर का निर्णय होगा। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आमिर एंड यू वाचिंग हेल्थ केयर एंड मेडिसिन। दोस्तों एस्टिमिन सी ड्रॉप के बारे में जानने के लिए सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों एस्टिमिन सी ड्रॉप में 3 तरह के इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया गया है। पहला है एमिनो एसिड, दूसरा है विटामिन सी और तीसरा है विटामिन ई। और एमिनो एसिड के बारे में जाने तो एमिनो एसिड एक इंग्रेडिएंट नहीं है, इसमें बहुत सारे एमिनो एसिड को ऐड किया गया है जिसके बारे में मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं इस एमिनो एसिड के बारे में, कौन कौन सी एमिनो एसिड इसमें मौजूद है। हमारे मन में कई सारा सवाल उठता है कि ये एमिनो एसिड क्या है, और एमिनो एसिड के बारे में मैं आपको यहाँ जानकारी दे दूं कि हमारे शरीर में लगभग 20% हिस्सा प्रोटीन से बना होता है। हमारा शरीर, हमारा बॉडी बहुत सारा काम करता रहता है जिसमें प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, और एमिनो एसिड इसी प्रोटीन को बिल्ड करने का काम करता है। मतलब बॉडी के सेल्स, मसल्स और टिश्यूज का एक बड़ा हिस्सा एमिनो एसिड का बना होता है, जिसका मतलब है एमिनो एसिड सेल्स के निर्माण में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही जरूरी होता है। साथ ही एमिनो एसिड बहुत सारे शारीरिक कार्यों को पूरा करने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। एमिनो एसिड देखा जाए तो बालों के लिए, मसल्स के लिए, हड्डियों के लिए, लगभग शरीर के सभी हिस्सों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मतलब देखा जाए तो एमिनो एसिड का बहुत सारा काम होता है, और हम सिर्फ ये जानते हैं कि ये विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, वो विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन एमिनो एसिड के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। तो आइए कुछ एमिनो एसिड के बारे में हम जानते हैं जो एस्टिमिन सी ड्रॉप में मौजूद है। दोस्तों एस्टिमिन सी ड्रॉप का अगर हम इंग्रेडिएंट चेक करते हैं तो इसमें एमिनो एसिड के रूप में एल आर्जिनिन, एल हिस्टिडाइन, एल आइसोलियोसिन, एल लियोसिन, एल लाइसिन, एल वेलाइन, मेथियोनिन और ट्रिप्टोफैन। तो सबसे पहले बात करते हैं एल आर्जिनिन के बारे में। दोस्तों एल आर्जिनिन जो शरीर को प्रोटीन बिल्ड करने में मदद करता है, प्रोटीन बनाने में मदद करता है। इसके अलावा इसमें मौजूद एल हिस्टिडाइन के बारे में जाने तो एल हिस्टिडाइन मेटाबॉलिक प्रोसेस करता है, जिससे शरीर के सेल्स में केमिकल रिएक्शन होकर खाने को एनर्जी में बदलने में मदद मिलती है, जिससे शरीर को ताकत मिलती है और बॉडी ग्रो करने में भी मदद मिलता है। और मेटाबॉलिज्म को हेल्दी रखने के लिए भी एल हिस्टिडाइन बहुत ही जरूरी होता है। इसके बाद है एल आइसोलियोसिन। दोस्तों एल आइसोलियोसिन एनर्जी बूस्टर के रूप में काम करता है। इसके अलावा एल आइसोलियोसिन इंजर्ड मसल्स को हील करने का भी काम करता है, मसल्स को इम्प्रूव करने में या मसल्स को बिल्ड करने में भी मदद करता है। मतलब किसी वजह से शरीर का मसल्स, हमारे बॉडी का मसल्स ढीला पड़ गया है या मसल्स में इंजरी हो गया है, कट छट गया है, तो उसको हील करने में, ठीक करने में बहुत ही हेल्पफुल है ये एल आइसोलियोसिन। दोस्तों एल आइसोलियोसिन दुबले पतले शरीर को मस्कुलर बनाने का भी काम करता है। दोस्तों इसके बाद जानते हैं
एल ल्यूसिन के बारे में। दोस्तों एल ल्यूसिन हार्मोन प्रोड्यूस करने का काम करता है, जिससे बढ़ने की क्षमता में सुधार होता है और ग्रोथ और हार्मोन को भी प्रोड्यूस करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एल ल्यूसिन। एल ल्यूसिन एक ऐसा एमिनो एसिड है जिसे लेने से शरीर की ग्रोथ में हेल्प मिलती है, शरीर तेजी से बढ़ता है और शरीर को ताकत मिलती है और साथ ही साथ हार्मोन रिलीज करने में भी मदद करता है। दोस्तों इसके बाद है एल लाइसिन। दोस्तों एल लाइसिन बॉडी को ठंड से बचाता है और कोल्ड एंड फ्लू को ठीक करने का भी काम करता है। मतलब सर्दी जुकाम के ट्रीटमेंट के लिए भी एल लाइसिन बहुत ही अच्छा होता है। दोस्तों एल लाइसिन उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा एमिनो एसिड है जिनमें तनाव, चिड़चिड़ापन या चिड़चिड़ा मूड होना या एंजाइटी जैसे सिम्टम्स देख रहे हैं। उन बच्चों को डॉक्टर एस्टिमिन सी ड्रॉप सजेस्ट करते हैं जिसमें एल लाइसिन मौजूद है। दोस्तों अब आइए बात करते हैं एल वेलाइन के बारे में। एल वेलाइन मेंटल फोकस बढ़ाता है और मन को शांत रखता है। फिजिकली एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भी एल वेलाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट एमिनो एसिड है। दोस्तों अब आइए बात करते हैं मेथियोनिन के बारे में। दोस्तों मेथियोनिन एक एंटीऑक्सीडेंट एमिनो एसिड है जो शरीर को रेडिएशन से बचाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए मेथियोनिन बहुत ही अच्छा एमिनो एसिड है। इसके अलावा लीवर डैमेज होने से भी बचाता है। अगर हम पैरासीटामोल ज़्यादा लेते हैं या पैरासीटामोल वाली गोली ओवरडोज ले लेते हैं तो इसकी वजह से होने वाला लीवर प्रॉब्लम या लीवर डैमेज होने की समस्या से बचा सकता है मेथियोनिन। दोस्तों मेथियोनिन स्किन को, नाखूनों को और हमारे बालों को हेल्दी रखने का भी काम करता है। दोस्तों इसके बाद एस्टिमिन सी का लास्ट एमिनो एसिड है ट्रिप्टोफैन। दोस्तों ट्रिप्टोफैन जो प्रोटीन बनाने का काम करता है। वैसे तो सारे अमीनो एसिड प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, लेकिन ट्रिप्टोफैन प्रोटीन बनाने के काम करने के साथ साथ शरीर को एनर्जी देने का भी काम करता है और मसल्स बिल्ड करने का भी काम करता है। इसके साथ साथ ट्रिप्टोफैन वाले एमिनो एसिड लेने से अच्छी नींद आने में भी मदद मिलती है और अच्छी नींद लाने के साथ साथ ये डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे सिम्टम्स को दूर रखने में भी मदद करता है और मूड को स्विंग होने से भी बचाता है। जिनका मूड स्विंग होने जैसी समस्या है उनके लिए भी ये एमिनो एसिड मतलब ट्रिप्टोफैन बहुत ही इंपॉर्टेंट एमिनो एसिड कहलाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों अब आइए बात करते हैं एस्टिमिन सी का दूसरा इंग्रेडिएंट विटामिन सी के बारे में। दोस्तों विटामिन सी के बारे में जाने तो विटामिन सी बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए एस्टिमिन सी में विटामिन सी ऐड किया गया है क्योंकि विटामिन सी बच्चों में इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन माना जाता है। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ सर्दी जुकाम लगना, उनको वायरल फीवर होना, वायरल फ्लू होना जैसी समस्याओं से राहत मिलती है, मतलब ऐसी समस्याओं से बचने में मदद मिलती है। विटामिन सी बहुत सारे बीमारियों से बचाने में मदद करता है। साथ ही साथ विटामिन सी शरीर में आयरन की कमी को दूर करता है जिससे खून की कमी से बचा जा सकता है और एनीमिया जैसी बीमारी से बचे रहने में मदद मिलती है जो खून की कमी के कारण ही होती है। इसके अलावा विटामिन सी वाइट ब्लड सेल्स को बनाने में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों विटामिन सी वाइट ब्लड सेल्स जिसे लिम्फोसाइट और फैगोसाइट्स के नामों से जाना जाता है, वाइट ब्लड सेल्स इन्फेक्शन से लड़ने में कोऑपरेट करता है हमारे शरीर को और कई सारे वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। विटामिन सी इन वाइट ब्लड सेल्स को अच्छे से काम करने में भी मदद करता है और हमारे शरीर को हार्मफुल मॉलिक्यूल्स और फ्री रेडिकल से बचाता है। विटामिन सी स्किन को हेल्दी रखने का भी काम करता है। विटामिन सी स्किन डिफेंस सिस्टम का एक एसेंशियल पार्ट भी कहलाता है। ये एक्टिव तौर पर वाइट ब्लड सेल्स के द्वारा स्किन तक पहुंचाया जाता है जहां ये एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है और त्वचा को बाहरी इन्फेक्शन और बैक्टीरिया से बचा कर रखता है। विटामिन सी देखा जाए तो स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए कई सारे बच्चों को स्किन प्रॉब्लम होने पर डॉक्टर एस्टिमिन सी ड्रॉप सजेस्ट करते हैं क्योंकि एस्टिमिन सी ड्रॉप में जो विटामिन सी है वो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होता है और विटामिन सी लेने से बच्चों के शरीर को एनर्जी मिलती है और बच्चों का चेहरा भी खिला खिला रहता है। बच्चों के शरीर में दाने या
फोड़े फुंसी या घाव नहीं बनते हैं। और विटामिन सी अगर बना हुआ घाव है तो उसे जल्दी हील करने के लिए भी विटामिन सी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों, विटामिन सी की जानकारी के बाद अब आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई बच्चे के लिए कितना फायदेमंद है। दोस्तों, विटामिन ई डॉक्टर बच्चे को बहुत सारे हेल्थ कंडीशंस में लेने की सलाह देते हैं या देते हैं, बहुत सारे हेल्थ कंडीशन में सजेस्ट करते हैं, जिसमें से एक है रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी, जिसे आरओपी भी कहा जाता है। रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी उस बच्चे की कंडीशंस को कहा जाता है जब बच्चा गर्भ में सही से ग्रो नहीं हो पाया है या बच्चे का सही से ग्रोथ नहीं होने की वजह से, मान लीजिए कोई बच्चा टाइम से पहले, समय से पहले जन्म ले लेता है। कभी कभी कोई बच्चा 8 महीने में या कभी कभी 7 महीने में ही जो बच्चा जन्म ले लेता है, उसका रेटिना, उसकी आंखों का रेटिना सही से डेवलप नहीं हो पाता है, रेटिना का ग्रोथ सही से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से बच्चे की कभी कभी आंखों की रोशनी जाने का भी खतरा होता है। तभी डॉक्टर बच्चे को विटामिन ई वाली दवा लेने की सलाह देते हैं। दोस्तों, विटामिन ई बच्चे की रेटिना के ग्रोथ को बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा ग्रोथ रिगार्डेशन जैसी समस्या होने पर भी डॉक्टर विटामिन ई वाली दवा डॉक्टर बच्चे को सजेस्ट करते हैं। अब ये ग्रोथ रिगार्डेशन क्या है। दोस्तों, ग्रोथ रिगार्डेशन मतलब बच्चा गर्भ में कमज़ोर है या बच्चा का ग्रोथ 90% या 80% कम हुआ है। मतलब किसी किसी बच्चे का ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा कम होता है और उसका वजन बहुत ही कम होता है। तो बच्चे की वजन को बढ़ाने के लिए या बच्चे को अच्छे से ग्रो करने के लिए, जन्म के बाद बच्चे को अच्छे से ग्रो होने के लिए कभी कभी डॉक्टर विटामिन ई वाली सप्लीमेंट देने की सलाह देते हैं, क्योंकि विटामिन ई बच्चे की ग्रोथ में भी असर डालता है और बच्चे का वजन बढ़ाने के लिए और मसल्स बिल्ड करने में भी मदद करता है। इसके अलावा बच्चे का फैट मेल एब्जॉर्प्शन की समस्या होने पर भी, फैट मेल एब्जॉर्प्शन होने पर जब बच्चे का वजन काफ़ी तेजी से घट रहा है, वजन कम हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, या बच्चे को डायरिया हो रहा है, या बच्चे का स्टूल ग्रीसी हो रहा है, मतलब चिकना हो रहा है, बच्चे का जो स्टूल है वो अगर चिकना हो रहा है, तब ऐसी कंडीशन में भी डॉक्टर विटामिन ई देने की सलाह देते हैं। इन्फेंट को, छोटे बच्चे को विटामिन ई की सप्लीमेंट देने की सलाह देते हैं। दोस्तों, इसके अलावा बहुत सारा ऐसा क्रोनिक डिजीज में भी डॉक्टर बच्चे को विटामिन ई वाली दवा लेने की सलाह देते हैं या विटामिन ई की सप्लीमेंट देने की सलाह देते हैं। विटामिन ई देने से बच्चों की इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट होती है, जिसकी वजह से बच्चे कम बीमार पड़ते हैं, बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। दोस्तों, विटामिन ई बच्चे की लगभग हड्डियों के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए और नाखूनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटामिन कहलाता है। दोस्तों, अब आइए बात करते हैं एस्टिमिन सी ड्रॉप के बारे में। दोस्तों, अभी तक आप समझ गए होंगे कि एस्टिमिन सी ड्रॉप का क्या फ़ायदा है, इतने सारे इसमें एमिनो एसिड क्यों डाला गया है और विटामिन सी के साथ मिलकर ये कैसा काम करता है, इसके फ़ायदे क्या है और डॉक्टर इसे कब और क्यों सजेस्ट करते हैं। दोस्तों, एस्टिमिन सी ड्रॉप आप देखा जाए तो बच्चे को एक सप्लीमेंट के तौर पर दिया जा सकता है, लेकिन डॉक्टर की सलाह के बिना बच्चे को इसे बिल्कुल भी ना दें। दोस्तों, अब आइए बात करते हैं एस्टिमिन सी ड्रॉप अगर हम अपने बच्चे को देते हैं तो इसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। वैसे एस्टिमिन सी ड्रॉप एक सप्लीमेंट है और कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट या लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट तो नहीं होता है, लेकिन कभी कभी इसका कुछ एलर्जिक रिएक्शन या साइड इफेक्ट हो सकता है। अगर इसके साइड इफेक्ट के बारे में जानें तो इसे लेने पर एलर्जिक रिएक्शन होना, बच्चों में एलर्जी होना या एलर्जिक रिएक्शन होना, बच्चों में पेट में ऐंठन होना, दर्द होना या डायरिया होना, लूज मोशन जैसी समस्या दिखाई देना। अगर ऐसा कोई साइड इफेक्ट दिखाई दे या इससे हटकर कोई साइड इफेक्ट आपके बच्चे को दिखाई दे तो तुरंत एस्टिमिन सी ड्रॉप देना बंद कर दें और अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाएं। तो दोस्तों, ये तो था एस्टिमिन सी ड्रॉप के बारे में जानकारी। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।